आज हमारे वीडियो का जो है सेकेंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हर्ट्ज मात्रक है, तो ये आवृत्ति का है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 डिग्री है। डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो डीएनए का मूल मात्रक जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। और अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया है 2000 को। और ये क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जाता है, केवल उसे संरक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रेल पटरी पर जोड़ पट्टी जो फिश प्लेट का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? तो यह होता है दो पटरियों को परस्पर जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और ये है भौतिक शास्त्र, जो उन्हें ये पुरस्कार जो मिला था 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्री मील किसकी दूरी का एक इकाई है? तो यह नौवहन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मतलब समुद्री मील दूरी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी चेन्नई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है फ्राइड का संबंध है, तो फ्राइड का संबंध जो है वो है हमारा सांख्यिकी से है। अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु रिएक्टर जो है उसको किसके ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में किसके मतलब किसे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है? तो ये है हमारा यूरेनियम। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया है, 2001 में पूछा गया है। ये चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति आने पर चंद्रग्रहण का असर दिखाई देता है हमारे पृथ्वी पर। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई देने के कारण वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा जो है नीले रंग का अपवर्तन या फिर ज़्यादा बिखरता है नीला रंग, जिसके कारण हमें आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है आतायत बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और यह जो है सबसे लंबा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, ये केशिकत्व क्रिया के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया है 2001 में। तो ये क्वेश्चन जो है मृदा विज्ञान जिसको पेडोलॉजी कहा जाता है, ये किसका अध्ययन है? तो ये मृदा का मिट्टी का अध्ययन है। तो जनरली मृदा विज्ञान नहीं पूछा जाता है, पेडोलॉजी ही पूछा जाएगा ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। इसलिए पेडोलॉजी जो है यह मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सौर जगत में बृहत्तम और क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर जगत में जो है हमारे सबसे ज़्यादा छोटा जो ग्रह है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। सबसे ज़्यादा छोटा जो ग्रह है वो है बुध। सबसे ज़्यादा चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। अगला क्वेश्चन है हमारा एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो मूलतः प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है? तो मानव यकृत का जो है कार्य वो हार्मोन का निर्माण जो करता है वो मानव यकृत के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए जो सत्य है वो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आरआरबी जम्मू में पूछा गया है। इसमें कि क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है। तो इसका आंसर जो 327 डिग्री हो जाएगा। ये तो एक्चुअली में न्यूमेरिकल है, तो इसे सॉल्व आप ही लोगों को करना होगा। अगला क्वेश्चन है यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य अधिकतम और धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या होगा?
तो अधिकतम वेग क्या हो जाएगा हमारा 2πa/t। अगला क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश बराबर होता है कितने, तो एक कूलाम आवेश जो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीला रंग सबसे ज़्यादा अधिक फैलता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 वाट, 250 वाट और से चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान जो धारा होगी हमारी वो कितनी होगी, तो ये भी न्यूमेरिकल है। इसका आंसर जो होगा 0.4 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है दाब की विमा क्या है, तो दाब की विमा जो होती है ml/-1 T/-2। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने के, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस जो होता है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। अगला क्वेश्चन है रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, रडार जो होता है वो निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। अगला हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग दोनों का वेग जो होता है वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो होता है हमारा वो पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, तो ये जो है 6.7 है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको कनकेव मिरर भी कहा जाता है, कनकेव लेंस भी कहा जाता है। शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इसके कारण हमें हार्ट अटैक आने का संभावना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसमें जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो यह जो है आवर्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है सूर्य से। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जो थी हमारी ई गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये तीनों आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। अगला जो है क्वेश्चन वो है किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह संहति होती है। अगला क्वेश्चन होता है ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो औसतन जो होता है 0.5 डेसिबल शोर होता है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है क्या, तो यह जो है कोलतार होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है, तो यह होता है नाइट्रोजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो इससे हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो यह जल का होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया 2001 में, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। ये जो है इसमें जल का जो है स्तर वो अपरिवर्तित रहता है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जी की इकाई जो है वो क्या है, तो यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो यह जो होगा वो ध्रुव पर रखने पर होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा, तो यह डीएनए के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया है 2001 में। यह क्वेश्चन है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनोक्यूलर दूरबीन जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का क्या उपयोग है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर अगला क्वेश्चन है आरआरबी बेंगलोर में जो जिससे पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन जो है न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो यह प्रथम नियम है। इसमें बताया जाता है कि जब भी कोई वस्तु जब विरामावस्था में है तब जब उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे तो वो अपना स्थिति को जो है चेंज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है अल्फांसो है, यह आम का एक प्रकार है। गति के नियमों का खोज कौन किया था, न्यूटन किया था। अगला क्वेश्चन आरआरबी महेंद्रू घाट में पूछा गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो यह लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव जो है प्रोत्सोसन का कार्य करता है, तो पत्ती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसका कमी होता है, तो विटामिन B6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल कौन कौन सी है, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। इंसुलिन स्रावित किससे होता है, तो यह पैनक्रियाज से। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था, तो यह था यूरिया। उसके अगला क्वेश्चन है आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। इसका अगला क्वेश्चन है कौन की इकाई जो होती है वो क्या होती है, रेडियन। अगला क्वेश्चन है आरआरबी भोपाल में पूछा गया है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है किसके कारण, अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। अगला क्वेश्चन है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है आरआरबी कोलकाता में 2001 में पूछा गया है, दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं, तो प्रोटीन की होती हैं। अगला क्वेश्चन है यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है, तो पित्ताशय में। प्रस्वेदन प्रिस्पिरेशन जो होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गैस अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, जिसको विटामिन सी भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को दायित्व ठहराया गया, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को 54% और CH4 को 30% ठहराया गया। अगला क्वेश्चन है किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। अगला क्वेश्चन है एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जड़त्व आघूर्ण का जो है मात्रक क्या होता है, तो यह होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है 1 जूल बराबर किसके होता है, तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई में पूछा गया है 2001 में, और ये क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। रेशम के कीड़ों का पालन करना क्या कहलाता है, तो यह सेरिकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइडेट है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें होती है, तो ध्वनि तरंगें आंशिक लंबवत आंशिक त्रियक होती हैं। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर का होता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में
वहनशील तरंग दोनों चरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दक्षिण दिशा में वह स्थिर होता है उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ ही जाता है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो यह फोकस की दुगनी लंबाई पर रखा जाने पर। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है जो दिल्ली मेट्रो के लिए पूछा गया है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन द्वारा गर्म होती है। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसको तो हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो वह है लोटनिक घर्षण। उसका अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण। पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आँखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धृतिहीन होता है? वह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। नोट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? गामा विकिरण। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात आरआरबी गोरखपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंदों के टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है? तो वह होता है संवेग का। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग। अगला क्वेश्चन है कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक बार पास्कल बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? उच्च ताप। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दोगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापमान मापा जाता है? तो पायरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। आरआरबी अहमदाबाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को कहा गया? तो यह है और W वाटसन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। तो अगला हमारा ये जो क्वेश्चन है, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल संलेख जो होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको होता है, वह किससे संबंधित है? तो यह ओजोन अवक्षय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी है। तो सबसे अधिक Fe प्राप्त किया जाता है, जो पोषक तत्व है वो हरी सब्जी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सी पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो वह है पानी। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो ज़्यादा होती है। आरआरबी अजमेर में पूछा गया अगला क्वेश्चन, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो यह हाइड्रोजन होता है।
अगला क्वेश्चन है 1 किलो बाइट बराबर कितने बाइट्स के होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम जो है पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ना है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? सदैव अपरिवर्तित रहता है। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है CFC क्या है जो ओजोन परत स्तर को प्रभावित करता है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक ये यौगिक जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीडेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा, लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? शोरगुल। अगला क्वेश्चन है RRB कोलकाता में पूछा गया है, यह है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा जो होती है वो मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे प्रमुख घटक है? तो यह है मीथेन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और ये क्वेश्चन जो हमारा है वह है गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अगला क्वेश्चन हमारा RRB रांची में पूछा गया, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे एस्ट्राइड कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन RRB बेंगलोर में पूछा गया है, जब पारा एक बर्तन में जमा कर रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक क्या होगा? तो यह उत्तल होगा। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। प्लाज्मोडियम में से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया रोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त होता है किसमें? तो रॉकेट में होता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। मोह मापनी मोह स्केल जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन जो होता है हेलोजन वर्ग का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हुक का नियम लागू किस में होता है? तो प्रत्यास्था सीमा तक में होता है। अगला क्वेश्चन RRB बेंगलोर में पूछा गया है, खून की कमी को क्या कहते हैं? तो खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो AC परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या? क्रोमियम, आयरन और निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो G मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन हम स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकेंड होती है। आदर्श गैस का समीकरण जो है PV = स्मॉल nRT है। RRB कोलकाता में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह बिजली को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो यह 0 होती है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्या होता है? तो C2H4 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर क्रिश्चियन बेनॉर्ड जो थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनॉर्ड सर्वप्रथम संपन्न किया? इसका आंसर है हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिन को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है? तो इसका आंसर है कि K2 K3FeCN6। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो इसका आंसर है क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है SO4। ज्योति तीव्रता दीप तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो उसका आंसर है ऊर्जा। प्रक्षेप्य का पथ होता है पर्यावरणाकार। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के डैश बनता है। तो इसका आंसर है सवयव आवंत।
आरआरबी मुंबई भोपाल 5/1/2003 की क्वेश्चन बैंक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर है एंडरसन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, तो इसका आंसर है पिरामिडिया। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला, इसका आंसर कोयला। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, तो इसका सही आंसर होगा डाइमिथाइल ईथर। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका बाद क्लोरी क्या है इस हमें साफ साफ, तो इसका सही आंसर है क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है क्लोरोपिकीरॉन। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर है वुड्स अभिक्रिया। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग विलियन है तो इसका सही आंसर होगा अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोटीन जो जल विशेलंस पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है वो कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयोगी प्रोटीन, इसका आंसर था किसी परमाणु की परमाणु संख्या है, तो इसका सही आंसर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, तो इसका सही उत्तर है समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आरआरबी गोरखपुर जो कि 19/1/2003 में पूछा गया कुछ क्वेश्चन। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनता है, तो इसका सही आंसर है 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो इसका सही आंसर क्या है टाइफाइड आंत बुखार। इसका बाद निषेध क्या होता है, तो इसका सही आंसर है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बैंक है आरआरबी चंडीगढ़ 9/3/2003। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पर तैरती वस्तु के आभासी पर होता है, तो इसका सही आंसर है 0। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि इसका होगा आंसर प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, आप तो सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको, तो इसका सही आंसर है अग्नाशय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक की खोज डैश के द्वारा किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक है आरआरबी मुजफ्फरपुर 6/4/2003। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा लाइम सिलिका तथा एल्यूमिना। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है किसका, तो ये सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसका अगला क्वेश्चन है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समयावधि अर्धकाल पर वो हो जाएगी दोगुना। अगला क्वेश्चन है आरआरबी रांची में पूछा गया है और मृग तृष्णा बनने के कारण क्या हैं, तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है 4 रक्त समुदाय ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है, तो सर्वदाता जो है ओ ग्रुप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा है और सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वह है नाभिक की संलयन। आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है किसमें, सूती कपड़ों में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो वो दूध से मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा आरआरबी मुंबई भोपाल में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है हमारा वो है मीथेन गैस बनता कैसे है, तो यह सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। सोर्स क्या है, तो सोर्स जो है विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मशरूम है कवक का एक प्रकार, फंजाई। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। आरआरबी मुंबई में अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं के किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा। जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए या मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो यह चुंबकीय उत्तर व दक्षिण की ओर इंगित करती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है डॉक्टर सीवी रमन को उसके डैश पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। दूध के खट्टा होने के कारण है बैक्टीरिया। सबसे वायु में कौन सा गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व क्या है? तो वह है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो वह है चांदी। हड्डियों तथा सीमेंटों में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो वह है कैल्शियम। घरेलू बिजली मोटर मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या होती है? तो वह वाट में होती है। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस, जिसको या क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। भोजन को ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हानि पहुंचाए बिना विद्युत ऊर्जा प्रवाह करने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों का। पित्त स्रावित होता है किसके कारण? पित्त स्रावित होता है किससे? तो ये लीवर से होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शरीर के जो अगला क्वेश्चन है वो है शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 to 80%। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा उष्मा का प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है, भुवनेश्वर में भी। और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिक संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्तकण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। एंथ्रैक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस गाय। आरआरबी महेंद्रू घाट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो छोटी आंत। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जी प्रिस्टले ने। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्टेमेटिक क्या है? तो सिक्कों या धातुओं का अध्ययन है। कौन सा पदार्थ पीने की पानी की शुद्धता हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। और सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को। अगला क्वेश्चन हमारा आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है हमारा अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा?
तो इसको खोजा था ऑस्टेड ने। किण्वक है जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि दोष संपीड़न व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर सिरज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज। चर्बी को हजम करने में जो पित्त रस स्रावित करता है वह स्रावित होता है जिगर से। और आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन वह है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो वो है विटामिन ए का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए। आरआरबी गोरखपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, वाष्पन की दर किस पर निर्भर करता है? द्रव का द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है आरआरबी मुंबई में पूछा गया है 2003 में। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण होगा 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यक्षता एवं घनत्व पर। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कहलाता है पृष्ठ तनाव। पहला क्वेश्चन आरआरबी जम्मू में पूछा गया है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। और मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। आरआरबी जम्मू में पूछा गया अगला क्वेश्चन। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेघगर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडे की अनुभूति क्यों होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तो उसका उपभोक्ता कोई नुकसान के विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर टिकती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्क होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके खोज लुई पास्चर ने किया था। परम दाज है गेज दाब +1 बार। अल्फा जोड़ बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। पानी के ऊपर तक भरे बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन क्या है? तो बल का इकाई होता है डाइन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एड्स फैलता है, तो एड्स गलत यौन संबंध से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? तो यह एक विस्फोटक है। आरआरबी सिकंदराबाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया 2003 को। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है? तो यह 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, तो यह त्वरण से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें? तो यह उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, यह स्थित होता है जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी महेंद्र घाट में पूछा गया है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है? तो AU है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते?
तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के तक की ध्वनि हम लोग जो है सुन सकते हैं। उससे कम और उससे ज़्यादा की जो ध्वनि है हम लोग सुन नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है कि ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित किससे है। तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है संबंधित है वो फेफड़ा से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर तक का होता है। डीएनए क्या है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का एक वर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है कहाँ पे, तो मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया 2004 को कि डिप्थेरिया बीमारी जो होती है वो प्रभावित किसको करती है, तो यह गला को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है, तो यह टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गतिज ऊर्जा का जो है व्यंजक क्या है, तो गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं उसका जो हम लोग का व्यंजक है वो 1/2 mv² है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, तो उसका जल स्तर जो होगा बर्तन का वो अपरिवर्तित रहेगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो असंख्य होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है, प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितने दूर खिसकेगा, तो वह 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसके चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। तो कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी रांची में पूछा गया 2004 को कि वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु उपयोग किया जाता है या फिर बेतार संचार हेतु है, ये आइनोस्फेयर है जिसमें हमारा जो है सैटेलाइट के थ्रू से हमें संचार पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है किससे, तो इसके गलनांक बिंदु द्वारा। ठीक है। अशुद्धि रहने पर गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। खून को बहने से रोकने के लिए जो कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आरआरबी रांची में पूछा गया है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि का तीव्रता मापने के लिए ओडोमीटर या ऑडियोमीटर कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। कैलोरी यूनिट जो है ऊष्मा का मात्रक है। और नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। अगला क्वेश्चन है खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो खानों में जो है अधिकतर धमाके जो होते हैं वो हवा के साथ मीथेन का मिलने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा, तो केल्विन स्केल में जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल क्या है, तो शुष्क सेल जो है इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। यूरिया को प्राय खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका, तो यह स्रोत नाइट्रोजन का होता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी जम्मू में पूछा गया एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में 159 यानी कि 159 लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए कितना % जो है घेरा हुआ है भाग, तो समुद्र पृथ्वी का 71% भाग घेरा हुआ है।
किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है इसके प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। हालांकि प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई ये है जो बढ़ते घटते रहता है। इसके कारण जो है हम लोग परमाणु का संख्या जो है प्रोटॉन के संख्या के आधार पर ही मतलब हम लोग मानते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है आरआरबी अजमेर में पूछा गया 2004 में कि प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है किसके ऊपर? तो प्रकाश का रंग मूल रूप से जो निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। अगला क्वेश्चन है शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर से पसीना सबसे अधिक तब निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है हाइड्रोजन का संलयन होता है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक क्या है? तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया है। और नेक्स्ट जो है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो यह न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के वातावरण जो है उसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनता है? तो वह 99% बनता है और 1% जो है अदर गैसेस है हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अल्ट्रावायलेट किरणों के हानि के प्रभाव से हम लोग को कौन सा परत रक्षा प्रदान करता है? तो यह ओजोन परत है, जिसको ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरण को रोकता है और हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो वो यह कार्बन डाइऑक्साइड है जो चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, दूधिया रंग में बदल देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। अगला क्वेश्चन हमारा है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो पृथ्वी की परपट्टी पर जो है वो एल्युमिनियम जो है वो बहुतायत मात्रा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टॉस जो है उसका फेफड़ा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके जो है यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक सरल लोलक जब धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है तो इसकी ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आरआरबी सिकंदराबाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है। वो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो यह केचुआ है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो यह जो है ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर का एक नाम है, यह जो है अस्थिमज्जा को
प्रभावित करता है? विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी क्या है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी जो है पोलियो है। अगला क्वेश्चन आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है इसकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? बिजली से चमकने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ पे? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल जो होता है वो डैश परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं ये 3 प्रकार के किरणें को छोड़ते हैं, ठीक है, और ये होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी रांची में पूछा गया, 2004 को पूछा गया है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए सूत्र लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो इसके डिक्टाफोन के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया है कि अबिंदुकता, इसको कहते हैं हम लोग एस्टिग्मेटिज्म, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो यह आँख और दृष्टि को प्रभावित करती है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप जो है वो रसल्स वाइपर है। अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004 में पूछा गया है कि HIV संबंधित है किससे? तो HIV जो है एड्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की, समझा, एनोड की तरह यह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है वह होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन 3 ग्रुप्स होते हैं, तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्किन का जो होता है CnH2n होता है और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है आरआरबी महेंद्र घाट में पूछा गया है, 19/9/2004 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का वे लोग ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन शीतरक्त जानवर है? कौन सा जानवर है जो शीतरक्त है, ठंडे खून वाला है? तो यह जो है छिपकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट नहीं होता है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की निम्नतम परत क्षोभ मंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जब जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज 1941 में ओटो हन ने किया था। तो परमाणु बम का खोज 1941 में ओटो हन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है? तो यह चालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है कहाँ पे? तो टिबिया नामक अस्थि जो है टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो यह होता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी अजमेर में पूछा गया है, 10/10/2004 में पूछा गया यह क्वेश्चन है भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो है तत्व पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, उसके बाद अल्मुनियम है। नेक्स्ट है हमारा यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखें तो वह कैसे दिखता है? तो लाल फूल को अगर हरा शीशे से देखते हैं तो यह काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है? तो यह निलंबन, जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन कहा जाता है, उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको NaCO3 भी कहा जाता है। पौधे की आयु का मापन किससे किया जाता है? तो पौधे की आयु का मापन जो है उसके अनुप्रस्थ काट का जो वलय है, उसके वलय का जो अनुप्रस्थ काट है उसको गिन कर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवाश्म की आयु को निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म का जो आयु पता किया जाता है ये कार्बन 14 यानी कि C14 पद्धति के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि जीवाश्म की आयु कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो प्रोटीन को चिन्हित करने वाला रासायनिक तत्व जो है वो है सल्फर। सल्फर जो है प्रोटीन को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो जब भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होगी तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? क्योंकि यह कांच की दीवारों को से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसी के साथ साथ यह ताप का सुचालक भी होता है, इसलिए थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी प्रकाश में और सबसे ज़्यादा होता है वो होता है हमारे लाल में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो बर्फ़ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व जो होता है उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है ताप मापने की एसआई इकाई क्या होती है? तो ताप मापने की जो एसआई इकाई होती है उसे केल्विन के द्वारा ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि द्रव्यमान चंद्रमा से यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्योंकि द्रव्यमान कहीं पे भी बढ़ता घटता नहीं है, यह भार जो है वह 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएँ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है किसके ऊपर? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्भर करती है उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह डॉक्टर CV रमन है जिन्होंने एकमात्र वैसे व्यक्ति हैं जो भारतीय व्यक्ति हैं जो जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो यह लेंज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन RRB बेंगलोर में पूछा गया है 2004 में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में देखता है? तो वह काला रंग के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो यह बीन्स है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक होती है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया से तात्पर्य है दूरदृष्टि दोष।
अगला क्वेश्चन है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए किसी अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो यह सौर ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो प्रकाश का अवशोषण जो होता है वो पर्णहरित की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो HCF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग क्या होता है? तो कायिक स्पर्श से जो फैलने वाला रोग है उसको कॉन्टेजियस कहते हैं। कॉन्टेजियस नामक रोग जो है वो कायिक स्पर्श से फैलता है। अगला क्वेश्चन है नेत्र रोग का चिकित्सक जो है वो क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक जो है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है इस साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इससे यह उसे गिरने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया 2004 में, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह नाइट्रोजन है, 78% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 1% में सारे गैस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया 2004 में कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो यह 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। पित्तल एक क्या है? पित्तल एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन वे कण होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व हैं किसमें? तो यह हाइड्रोजन है। अम्ल का स्वाद कैसे होता है? तो खट्टा होता है। क्षार का कड़वा होता है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना को ही संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती किसके होती है? तो यह जो है पिंड के मात्रा के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है कार के स्टीयरिंग में शामिल क्या है? तो यह एकल बल होता है जो कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा कहाँ पर? तो जब पृथ्वी के केंद्र पर इसे रखा जाए तो इसका वजन सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अंधेरे तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है स्वर की गुणात्मकता जो है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? क्योंकि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। आर्द्रता उच्च होने पर ध्वनि जो है हवा में तेजी से यात्रा करेगी या तेजी से गति करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा का प्रवाह जो है वह तापमान का जो है उसके अंतर का परिमाण है। अगला क्वेश्चन जो है हिमनदी से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है। तो हिमनदी से जो है बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है या निचले स्तर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः बनता है तांबा से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है 2004 में कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि वह अपनी स्थिरता को बढ़ाना चाहता है जिसके कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन का निर्धारित तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए
किया जाता है? तो यह जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ पर होती है? तो मौसम परिघटनाएं जो होती है यह क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो ये वाटर गैस जो है H2+CO का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो AMU में से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन RRB मालदा में पूछा गया 2004 में। तो क्वेश्चन है सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो यह अभिक्रिया का उत्पादन होता है, इसमें उत्प्रेरक की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइट गुड्स का अर्थ क्या है? तो वाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के लिए उपयोग की वस्तुएं जो है इन्हें वाइट्स गुड्स का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है अम्लराज में क्या उपस्थित होता है? तो अम्लराज में HNO3 प्लस HCl उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है RRB गोरखपुर में पूछा गया है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह जांघ की हड्डी है जिसे ऊरू कहा जाता है, यह सबसे लंबी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र का प्रमुख उपज है? तो प्राकृतिक रबर भूमध्य सागरीय क्षेत्र का प्रमुख उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? तो दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान को कितना कम कर देंगे कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम करने से सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरेगी। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है कपास फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापक्रम में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापक्रम में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता पर घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है।